एवरीवन, आई एम साक्षी पांडे एंड यू आर वाचिंग द असेंडिंग स्टेप्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स इन कास्ट, जो कि चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग टॉपिक के नाम से समझेंगे। पॉलिटिक्स इन कास्ट कहने का मतलब है जाति के अंदर राजनीति। राजनीति जो है वो जाति को कैसे कैसे अफेक्ट करती है, जाति पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। कह रहा है वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स। हम लोगों ने अभी तक देखा था कि कास्ट पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव डालता है, बट इट डजंट मीन दैट देयर इज ओनली वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट और पॉलिटिक्स में सिर्फ एक तरफा रिलेशन। Politics too influences the caste system and caste identities by bringing them into political arena। मतलब पॉलिटिक्स भी कास्ट को उतना ही अफेक्ट करती है जितना कि कास्ट पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। पॉलिटिक्स कास्ट को कैसे अफेक्ट करती है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे, और कास्ट जो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता था, कैसे करता था, वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर उस वीडियो को चेकआउट करें। Thus, it is not politics that gets caste ridden. It is the caste that gets politicized। कह रहा है कि सिर्फ पॉलिटिक्स कास्ट रिडन नहीं हो जाती। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि पॉलिटिक्स में कास्ट काफ़ी हद तक डोमिनेट करने लगता है। आप लोगों ने देखा था कि पॉलिटिक्स में क्या होता है कि लोग कास्ट को देखकर पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो अपने लीडर्स उतारते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कास्ट भी उतना ही पॉलिटिक्स से प्रभावित हो जाता है, यानी पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है। दिस टेक्स सेवरल फॉर्म्स। इसके अलग अलग रूप हैं, हम लोग वन बाय वन उसको देखेंगे। नंबर 1, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉपरेटिंग विद इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वे अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। कह रहा है कि हर एक कास्ट ग्रुप ट्राई करता है कि वो अपने नेबरिंग कास्ट से जुड़े, इनकॉपरेट करें, ठीक है, ताकि उनका जो कास्ट का जो कम्युनिटी है, जो कास्ट जितना बड़ा है, साइज है, वो बढ़ सके, ठीक है। और वो उस कास्ट से भी जुड़ने का कोशिश करता है जो उनसे एक्सक्लूड कर दिएगा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू इंटर इनटू कॉलिजन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड दस इंटर इनटू डायलॉग एंड नेगोशिएशन। मतलब कि अलग अलग जो कास्ट के ग्रुप होते हैं, वो आप लोग देखे होंगे कि राजनीति में क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, उनका वोट बैंक क्रिएट करने के लिए वो लोग कास्ट को मर्ज करना चाहते हैं। तो अलग अलग कास्ट ग्रुप इसी दौरान क्या होता है कि उनका कॉलिजन हो जाता है और वो लोग आपस में बातचीत और नेगोशिएशंस वगैरह भी करने लगते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट कहता है कि न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना लाइक द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। मतलब पॉलिटिक्स के द्वारा कुछ नए कास्ट का उत्पत्ति किया गया है, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट और फॉरवर्ड कास्ट। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट की कहानी क्या है? जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर ये अपील करते हैं कि वो बैकवर्ड कास्ट के सपोर्टर हैं, तो जितने भी लोग जो अपने आप को बैकवर्ड कंसिडर करते हैं, जिनको अर्ली सोसाइटीज़ में उतना प्रिविलेज नहीं दिया जाता था, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो उनसे कनेक्ट कर पाते हैं और इस कारण जो वो अपना वोट जो होते हैं वो बैकवर्ड सपोर्टिंग पॉलिटिकल लीडर्स को देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देते हैं। इसी तरह से जो फॉरवर्ड सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनका वोट जाता है जो अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं, जिनके साथ शुरू से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था, उनको हर प्रकार की प्रिविलेज सोसाइटी में दी गई थी। आपको पता होगा कि कास्ट जब हम बात कर रहे हैं तो शुरू से समाज में, हमारे इंडियन समाज में कास्ट को देखा गया है। कास्ट को हम लोग देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, राजपूत, इस तरह करके शुरू से ही, अर्ली सोसाइटी से ही हमने कास्ट को जाना है, पहचाना है। थर्ड तो कह रहा है कि दस कास्ट प्लेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। इस तरह कास्ट अलग अलग रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में। इन सम सिचुएशंस एक्सप्रेशंस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स गिव मैनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। देखिए, कोई भी चीज़ अगर सोसाइटी में हो रही है, कोई भी चीज़ अगर कहीं भी हो रही है, तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, दूसरा उसका निगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। कोई भी अगर काम होता है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, निगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो कास्ट
जब पावर में आता है, कास्ट के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है, तो कास्ट के बारे में बात करने का क्या बेनिफिट है? तो इसका ये बेनिफिट है कि जितने भी वैसे कास्ट है जो अनप्रिविलेज्ड है उनको पावर का शेयर मिलता है कास्ट के बारे में बात करने की, कास्ट का मुद्दा जब उभर कर सामने आता है तो, ठीक है। इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प पीपल फ्रॉम दलित्स एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। इस तरह जो अनप्रिविलेज्ड कास्ट के लोग होते हैं जैसे दलित्स, ओबीसीज, वो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं डिसीजन मेकिंग में उनका भी एक रोल हो पाता है। यानी कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं सरकार में, जो पावरफुल लोग हैं वो डिसीजन लेते हैं तो इनके बारे में भी सोचते हैं, इनके हक की भी बातें होती। नेक्स्ट कह रहा है कि सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग एंड एगिटेटिंग for an end to discrimination against particular caste for more dignity and more access to land, resources and opportunities। कह रहा है कि बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, एगिटेट कर रहे हैं। एगिटेट मतलब क्या होता है? आंदोलन कर। तो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कुछ पर्टिकुलर कास्ट के खिलाफ, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको रोका जाए, उसको बंद किया जाए और उनको ज़्यादा सम्मान, डिग्निटी मिले, एक्सेस टू लैंड मिले, रिसोर्स मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले। मतलब किसी भी क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, उनको समान हक मिले, ठीक है। अब कह रहा है कि एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस निगेटिव रिजल्ट्स एज वेल। आप कास्ट को ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो उसका एक निगेटिव एस्पेक्ट भी, निगेटिव साइड भी है। एज इन द केस ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी इज नॉट हेल्दी इन डेमोक्रेसी। कह रहा है कि जैसा कि हम लोगों ने रिलीजन के केस में देखा था, रिलीजन में क्या होता था, जब आप रिलीजन पे फोकस करोगे, ठीक है, आप समझोगे कि सोशल कम्युनिटी का जो मेन बेसिस है वो रिलीजन, लोगों का धर्म, तब क्या होगा, कम्युनल राइट्स होंगे, दंगे होंगे, फसाद होगा। वैसे ही अगर आप कास्ट को मेन फोकस करोगे पॉलिटिक्स में तो क्या होगा कि कास्ट के बेसिस पे भी हम लोगों को टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं और ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं। It can divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग जो डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं सोसाइटी में, जो अलग अलग चीज़ें हैं जिस पे ध्यान आकर्षित होना चाहिए सरकार का, उस पर ध्यान नहीं आकर्षित हो पाएगा, वहाँ से ध्यान हट जाएगा। जैसे कि पॉवर्टी का इशू, अभी भी सोसाइटी में बहुत लोग हैं जो काफ़ी पॉवर्टी में जी रहे हैं, तो उनको एलिवेट करना एक प्रिंसिपल होना चाहिए गवर्नमेंट का। दूसरा कि डेवलपमेंट देखना कि हमारा समाज जो है सो आगे जाए, और करप्शन को रोकना। ये 3 मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसीलिए अगर वो कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स पे ध्यान जाएगा, कास्ट को मेन मुद्दा बनाया जाएगा, तो सोसाइटी को नुकसान होगा, डेमोक्रेसी को नुकसान होगा। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। कुछ केसेस में कास्ट डिवीजन से टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस तो देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स अ लॉट।